Example 8, and this example we have to solve by substitution method. And the question is like this: Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Find age of both Aftab and his daughter. तो आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज पता लगानी है, एंड दो यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है, या दो सिचुएशन को आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया. क्या बताया कि 7 ईयर्स पहले मेरी एज जो थी तुम्हारी एज से 7 टाइम्स ज़्यादा थी, और आज से 3 साल बाद फ्यूचर में तुम्हारी जो भी एज होगी, मेरी जो एज होगी वो 3 टाइम्स होगी. तो बताओ मेरी एज कितनी है और तुम्हारी एज कितनी है. ये एक तरह से क्विज ही हो गई या क्वेश्चन हो गया. तो मैथमेटिक्स में या एल्जेब्रिक इक्वेशन जब हम बनाते हैं या लीनियर इक्वेशन जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पूछा गया है उसको अज्यूम कर लो, क्योंकि हमको कंडीशन दी हुई है. वी कैन मेक सम लीनियर इक्वेशंस. सो लेट्स अज्यूम कि आफ्ताब की एज यदि सपोज x है, उसकी डॉटर की एज y है. कब? आज, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. सो वी विल राइट दिस वे: सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज़ x ईयर्स एंड हिज डॉटर्स एज इज़ y ईयर्स. आज प्रेजेंट एज जो है x ईयर्स है, इसकी y भी है. जब हमको आज की एज मालूम है तो आज से 7 साल पहले क्या हुआ, 7 ईयर्स अगो आफ्ताब की एज कितनी होगी, x - 7. सपोज आज आपकी एज 17 ईयर्स है, तो मैं बोलूँ आज से 7 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे, यू विल से 10 ईयर्स. तो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन कि आफ्ताब की यदि x है तो x - 7 होगी. बेटी की आज की डेट में y है तो 7 ईयर्स पहले कितनी होगी, x - 7, सॉरी y - 7. अब हमको आफ्ताब की एज मालूम है आज से 7 साल पहले की, उसकी बेटी की भी मालूम है, और यहाँ रिलेशन दिया है. क्या रिलेशन दिया है कि आफ्ताब की एज है 7 टाइम्स ऑफ व्हाट, उनकी डॉटर की एज की. तो डॉटर की एज कितनी है, y - 7. इसको मैं 7 से यदि मल्टीप्लाई कर दूँ तो व्हाट आई विल गेट x - 7. आफ्ताब की एज इज़ 7 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज. एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ वन अ लीनियर इक्वेशन. तो ये एक इक्वेशन आ गई. नाउ द सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, आज से 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स फ्यूचर में, ये आज की एज इनकी x है तो फ्यूचर में फादर की एज कितनी होगी, x + 3. डॉटर की कितनी होगी, y + 3. तो y + 3 और इनके बीच में रिलेशन क्या दिया है, 3 ईयर्स फ्रॉम ने 3 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 टाइम्स. तो 3 टाइम्स वी कैन राइट दिस वे. तो दिस इज व्हाट इज अनदर इक्वेशन, एंड दिस इज व्हाट अनदर लीनियर इक्वेशन. So now what we have, we can write this way: then the pair of linear equation that represent the given situation will be like this. यही तो होंगी. तो हमारी जब लीनियर इक्वेशन आ गई एंड हमको कुछ से सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर टू सॉल्व अस. सो लेट्स सिंप्लीफाई. तो हमने x - 7 को इनको यदि मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी समथिंग लाइक दिस. सो x - 7y इज इक्वल टू -42. एग्जैक्टली सेम वे में, या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो चाहो तो इसको एक 42 को भी इस साइड ले आओ, ऐसा कर सकते हो. तो लेट्स डू इट. या x को हम x की वैल्यू निकालना है, बिकॉज व्हाट वी हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो 7y को उधर ले जाते हैं, तो वी कैन राइट 7y - 42. तो हमको x की वैल्यू आ गई. ओके, नाउ सिमिलरली द सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. इट विल बी लाइक दिस. यहाँ से भी x निकाल सकते हैं. सो आई कैन से दिस वे: x इज इक्वल टू 3y + 6. सो फर्स्ट इक्वेशन से भी हमने x निकाल ली वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, एंड सेकंड से भी हमने x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y. सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, वी हैव टू पुट. तो हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये एक पहली इक्वेशन की x को मैं सेकंड वाले में डाल दूँ, कहाँ, जहाँ दिया हुआ है इस जगह. देखो x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, आई कैन सब्स्टिट्यूट. और या मैं सेकेंड इक्वेशन में जो x की ये वैल्यू दी है आई कैन पुट इन फर्स्ट इक्वेशन. तो किसी को भी किसी में डाल सकते हैं आप. तो वट एवर यू विल डू यू हैव टू राइट. तो हम क्या करने वाले हैं, वट वी आर गोइंग टू डू इज बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. मीन्स इक्वेशन 2 से जो हमने x निकाली उसको हम इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं, राइट. सो लेट्स पुट. तो वट वी विल गेट दिस 3y + 6 यहाँ डाला, ये देखो x 3y + 6 इज इक्वल टू 7y - 42. यही है, तो ये आ गया. इसमें देखो y है तो हम इससे y की वैल्यू निकलेगी इजीली. लेट्स सॉल्व इट. तो इट विल बी -4y इज इक्वल टू -48. -48 कैसा है, 6 इधर आ गया, माइनस हो गया, और 7y इधर चला गया तो -4 हो गया. तो -4y -48 माइनस कट गया, और y इज इक्वल टू क्या हुआ, 48 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, 12. 12 4 = 48. तो y की वैल्यू आ गई. वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ y, तो x तो हमको मालूम ही है.
तो किसी भी आइदर नंबर 1 इक्वेशन में या नंबर 2 इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, वी विल गेट वैल्यू ऑफ x. सो लेट्स राइट इट डाउन. Similarly, by putting this value of y in equation 1, we will get what? X is equal to 3. y डाल दिया हमने, यही तो है 3y plus 2, तो अब यही है, इज इक्वल प्लस 6. अब सॉल्व करो, 12 3 36 प्लस 6 कितना हो गया? 42. तो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 42 और y की वैल्यू भी हमें 12 है. सो नाउ व्हाट वी हैव x क्या था? हमने किसकी एज थी? आफ्ताब की एज. बेटी की एज कितनी है? प्रेजेंट एज 12. दीज आर द प्रेजेंट एज. जब हमको प्रेजेंट एज मालूम है तो 7 ईयर्स बैक क्या एज थी हम पता लगा सकते हैं. वैसे हम पता नहीं लगाना है, पर फॉर आवर जस्टिफिकेशन वी कैन फाइंड आउट. और या 3 ईयर्स बाद क्या होगी हम पता लगा सकते हैं. तो उसको हम कैसे लिखेंगे? दिस मीन्स दैट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज 42 एंड हिज डॉटर इज 12 ईयर्स. अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे. ऐसे टेबल फॉर्म में आप बना लो कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है? 42. डॉटर की कितनी है निकली हमारी? 12 ईयर्स. कोई प्रॉब्लम नहीं. 7 ईयर्स बैक क्या होगा? 7 ईयर बैक 42 माइनस 7, यही एज होगी, दैट इज़ 35. और 7 ईयर्स डॉटर कितनी होगी? 12 माइनस 7 कितना होता है? 5. अब ये 35 का कितने टाइम्स है? 5 7 जा 35. तो देख लुक, ये 7 ईयर्स बैक 7 टाइम्स थी, ये प्रूव हो गया. दैट मीन्स जो हमारा आंसर आया इज़ करेक्ट. यहाँ पे पहला तो वेरीफाई हो गया. अब 3 ईयर्स बाद भी देख लो, प्रेजेंट 42 है, 3 ईयर्स बाद कितनी होगी? 42 प्लस 3 45 ईयर्स. सेम में 12 प्लस 3 कितना होगा? 15. एंड 15 3 ज़ा 45, दैट मीन्स इट इज़ 3 टाइम्स. एंड दैट इज़ व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन कि 3 साल बाद मेरी एज मीन्स आफ्ताब की एज अपनी डॉटर से 3 टाइम्स हो गई. डॉटर की कितनी होगी? 15, इनकी होगी 45. सो दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम. कैसे सॉल्व किया? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट की? x की वैल्यू निकाल ली, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी. आप x से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे और यू कैन सब्स्टिट्यूट y आल्सो. दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर हमने इस क्वेश्चन में x इसलिए सब्स्टिट्यूट किया, यदि मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता तो देखो क्या होता. तो -7y इज इक्वल टू -42. फिर मैं x को इधर लेता माइनस, राइट. तो ये आता, चलो माइनस माइनस कट जाते तो कहता 42 प्लस x डिवाइड बाई 7. तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था ना सॉल्व करने में. वेर एज x के केस में सॉल्व करना वेरी इजी हो रहा है, सिंपल सी इक्वेशन आ रही है, इसलिए हमने x को सब्स्टिट्यूट किया. कोई नेसेसरी नहीं है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट x. ये याद रखो, जो आसान लगे उसको सब्स्टिट्यूट कर लो. पहले मेंटली देख लो कि इक्वेशन कहाँ ईजी बन रही है, राइट. और ये कब कर पाओगे? जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे. सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. थैंक यू.